हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर and mass m is attached to a spring of spring constant k inside a ring of radius r, capital R, greater than small r, as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both the ring and the disk are in the same vertical plane. The disk can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of this ring. Following the Hooke's law, in equilibrium, the disk is at the bottom of the ring. Assuming a small displacement of the disk, the time period of the oscillation of center of mass of the disk is written as t equal to 2 pi upon omega. The correct expression for omega is, कहानी खत्म। ओमेगा निकालना है। अब डिस्क का जो ओमेगा कैसे निकलेगा? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड डिस्क का है तो ओमेगा भी डिस्क का होगा। देखिए यहां पर है क्या, पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो है रिंग है, रिंग, ये रिंग है, ये रिंग है। इस रिंग पर जो है एक डिस्क लगी है, अंदर से ये रिंग है, इसी में एक डिस्क हमने रख दी है। ये डिस्क है, पूरा भरा भरा हुआ है डिस्क। ये डिस्क जो है इसके अंदर ये बिना फिसले हुए, विदाउट स्लिपिंग, ये क्या कर सकती है? रोल कर सकती है, इसमें लुढ़क सकती है। तो अब ये डिस्क है, इस डिस्क को जो है हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग से बांध दिया है। इसके सेंटर को हमने एक स्प्रिंग से बांध दिया है। तो स्प्रिंग से हमने कैसे बांधा? एक स्प्रिंग यहाँ हमने पेरिफेरी पर इसका फिक्स कर दिया, यहाँ से हमने स्प्रिंग लगाई, ये एक स्प्रिंग हमने इस पर ऐसे ऐसे बांध दिया इसके सेंटर से। अब हम वो ये कह रहा है कि ये केवल इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में है रिंग के, और ये हमारा जो है केवल इसमें लुढ़क सकता है। तो हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया इसकी पोजीशन से, यहाँ ले आए हम, यहाँ ले आए इसको, डिस्क को, सॉरी, डिस्क को यहाँ ले आए हम। अरे पूरा रिंग ही गया, ये गायब हो गया। रिंग कहाँ गया? ये रिंग जो है पूरा रिंग गायब हो गया, ये हो गया। तो ये हम ऐसे ले आए इसको, तो स्प्रिंग खींचेगा, ये स्प्रिंग यहाँ से जो है खींचेगा। अब स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा खींच के, स्प्रिंग यहाँ से खींचेगा, ऐसे ऐसे खींच के ये ऐसा हो जाएगा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर, देखिए इसमें एक तो इसका वेट mg नीचे को एक्ट कर रहा है, तो mg के हम दो कंपोनेंट कर लेंगे। सपोज ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, फिर mg cos थीटा इधर को हो जाएगा, और एक इस डायरेक्शन में इसके अलाउंग mg sin थीटा हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में स्प्रिंग के अलाउंग तो एक रेस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, kx फोर्स। तो ये इस पे जो है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? दो फोर्स लग रहे हैं k। अब देखिए, अब स्प्रिंग का जो है रेडियस कितना है, r दे रखा है, स्मॉल r, और इसका रेडियस कैपिटल R। तो इस ये जो, सॉरी, स्प्रिंग का जो कह रहा हूँ, ये डिस्क का रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और इसका रेडियस कैपिटल R है।
तो इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस r हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है इस फोर्स का mg sin थीटा का, ये यहाँ पर जहां पर टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके रेस्पेक्ट में क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं या टॉर्क निकालते हैं। तो मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, mg sin थीटा इंटू ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगी। तो mg sin थीटा इंटू r, mg sin थीटा इंटू r प्लस दूसरा फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, kx लग रहा है, तो kx इंटू r। तो डिस्क पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो kx लग रहा है mg sin, तो डिस्क का हमने जो है इसके कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला है, नेट मोमेंट निकाला, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसके अबाउट कांटेक्ट पॉइंट डायमीटर। हम जानते हैं इसके डायमीटर के अबाउट, ये है, ये कांटेक्ट है यहाँ पर, इसका डायमीटर ये है, इसके अबाउट यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसके अबाउट हमको निकालना है। डिस्क का कितना, सॉरी डिस्क का अब हम निकालेंगे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर एक कांटेक्ट बना रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डिस्क के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट मूव कर रहा है ना, तो ये जो डिस्क के सेंटर से पास हो रही है, सेंटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अब इसके अबाउट निकालना है, इसके एक्सिस जो पैरेलल है और इसको टच कर रही टेंजेंट है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तो आई कितना हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जिस एक्सिस से हमको निकालने है उसकी डिस्टेंस, इससे पैरेलल डिस्टेंस r है, तो एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा इक्वल टू mg साइन थीटा। अब साइन थीटा देखिए, ये कह रहा है कि एज्यूमिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क, मतलब बहुत कम, थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा लिख देता हूं मैं, साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया इंटू आर प्लस के आर, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां तक, एक्स ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एक्स ये हो जाएगा, तो एक्स कितना होगा, एंगल थीटा के टर्म्स में, ये आर माइनस आर है, एंगल थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। अब ये इसका जो पाथ है, ये एक्स जो डिस्टेंस है, इसका रेडियस आर माइनस आर होगा, ये हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा आर माइनस आर, तो यहां रख देते हैं एक्स की वैल्यू, तो क्या हो गया, एम जी थीटा आर प्लस के, अच्छा ये एक्स था ना, के आर थीटा आर माइनस आर, ये बचा। अब यहां से हम थीटा कॉमन ले लेते हैं, एम जी थीटा आर भी कॉमन है, आर भी कॉमन ले लेते हैं, एम जी बचा, थीटा आर दोनों कॉमन ले लेते हैं, प्लस के
आर माइनस आर थीटा, ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहां से 2/3 एम आर स्क्वायर, नीचे होगा ये एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू एम जी प्लस के आर माइनस आर इंटू आर थीटा, ये हो गया। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इतना आया। परंतु कहानी अभी इंटरेस्टिंग, ये अल्फा क्या है? ये अल्फा किसका एंगुलर एक्सेलरेशन है? इस डिस्क का है। और ये थीटा क्या है? ये एंगल है। सपोज इसका जो एंगल जो है टी टाइम में कितना, स्मॉल टी टाइम में ये 5 एंगल बना रहा है। जो डिस्क जो है ये लुढ़क रही है, इसमें रोल हो रही है, तो रोल होके जैसे ये पॉइंट पहले यहाँ था, ये लुढ़क के नीचे आया तो यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट ये बना, ये 5 एंगल है। तो अल्फा क्या होगा हमारे पास डी स्क्वायर 5 अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो गया। तो अब फाइ को थीटा के टर्म्स में हमको निकालना पड़ेगा। तो फाइ को थीटा के टर्म्स में हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये फाइ है, तो ये जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये फाइ घूमते घूमते फाइ बढ़ेगा, तो ये जो है उतने राउंड लेगा ये रोल करके जो है। तो एक्स और फाइ में रिलेशनशिप कितना हो जाएगा? एंगल फाइ, ये सपोज एक्स इस पर टच होते हुए एक्स चला, तो एंगल फाइ इक्वल टू आर का अपॉन इसका रेडियस, ये हो जाएगा फाइ। अब एक्स हमने निकाला था कितना, एक्स थीटा आर माइनस आर, तो फाइ कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा आर माइनस आर अपॉन आर। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर फाइ अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यहां तक की कहानी समझ में आई? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। इसमें जो स्प्रिंग से बांध रखा है इसको जो है, जिसको हम खींचेंगे तो ये क्या होगा, नीचे को आएगा, परंतु स्लिप नहीं हो रहा है, स्प्रिंग इसको खींच रहा है, ये लुढ़क लुढ़क के रोल होते हुए नीचे को आ रहा है। तो तब कहता है इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, कह रहा है वो डिस्क की। ये टाइम पीरियड डिस्क का 2 पाई अपॉन ओमेगा है, तो ओमेगा बताओ कह रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हमने क्या लगाया, देखो गौर से देखिए कि हम इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। इस डिस्क पर रोटेशनल मोशन है डिस्क का और लीनियर मोशन भी है, ये लुढ़क भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इधर को आएगा। तो रोटेशन मोशन के लिए देखिए डिस्क के, इस पर देखिए एक तो इधर को फोर्स mg के कारण लगेगा, mg के 2 कंपोनेंट, इसके लॉन्ग mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। अब दूसरा एक mg sin थीटा इधर लग रहा है, सपोज यहां से यहां तक x डिस्प्लेसमेंट है, तो एक फोर्स इक्वल टू kx, रेस्टोरिंग फोर्स kx और लगेगा। तो हमने क्या किया, टॉर्क निकाला, इसका रोटेशनल मोशन है तो इसके अबाउट हमने टॉर्क निकाला, जो लाइन टच कर रही है। तो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, ये लिख दिया आई अल्फा हमने, टॉर्क आई अल्फा। तो इसका आई हम निकालेंगे, आई कैसे निकलेगा डिस्क का, इसके सेंटर से इसके परपेंडिकुलर जो है डिस्क का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट हम निकाल लेंगे, ये 3/2 एम आर स्क्वायर, आई मिल गया हमको। अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया डिस्क का। अब इस पर 2 फोर्स हैं, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, टॉर्क mg sin थीटा इनटू इस एक्सिस से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी r, mg sin थीटा इनटू r, ये हो गया। ऐसी kx दूसरा फोर्स है इनटू r, ये हो गया। अब ये x ये डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल है, तो x और थीटा में रिलेशनशिप, एंगल इक्वल टू आर्क x अपॉन रेडियस r माइनस r, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा r माइनस r। तो क्योंकि थीटा में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एंगुलर, हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑसिलेशंस की, ऑसिलेशन करेगा डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा पता चल जाएगा ना हमें, तो हमको इसमें रिलेशनशिप लाना है। तो अब यहाँ पर थीटा में लाना है, इसलिए एक्स को हमने बदल दिया थीटा में,
तो हमने ये रख दिया, यहाँ से जो कॉमन है कॉमन ले लिया और आई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो अल्फा ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या ये आ रही है कि थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है और अल्फा जो है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव है, यानी फाई अगर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डी स्क्वायर फाइव अपॉन डी टी स्क्वायर है। तो हमको डी स्क्वायर फाइव अपॉन डी टी स्क्वायर को किसके टर्म्स में लाना पड़ेगा, थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो थीटा के टर्म्स में कैसे लाएंगे हम फाई देखिए एक्स डिस्प्लेसमेंट जितना ट्रेवल करेगा ये भी जो है फाई एंगल सब्सटेंड करेगा, तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये भी एक्स टोटल डिस्टेंस इसकी एक्स है जो चल रहा है, ये घूम रहा है ऐसे लीनियर जैसे घूमते हुए, जैसे ये है इस पर जब घूमते हुए आगे बढ़ेगा, पहले ये पॉइंट यहाँ पर था, फिर ये पॉइंट कहाँ, यहाँ घूम नीचे को जा रहा है ऐसे, यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंचा ये पॉइंट, ये यहाँ टच करने लग जाएगा, ये यहाँ टच करने लग जाएगा, ये फिर आगे वाला पॉइंट यहाँ टच करेगा, ऐसे ये टोटल डिस्टेंस एक्स है। तो एक्स और इसका रेडियस कितना आर है, एक्स अपॉन आर क्या होगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक्स की वैल्यू हमने निकाल के थीटा आर माइनस आर, तो ये हो गया, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू ये है और ये हमारी अल्फा की वैल्यू टी स्क्वायर थीटा बाई टी स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगी, यहाँ रख देते हैं। तो क्या बनेगा ये हमारा आर माइनस आर अपॉन आर, ये ना आर माइनस आर अपॉन आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये पूरा 2 अपॉन 3 एम आर, 2 अपॉन 3 एम आर एम जी प्लस के, कैलकुलेशन देखना तो कहीं का बढ़ना, आर माइनस आर इंटू थीटा, ये आएगा। बस कुछ नहीं किया हमने, ये अल्फा की वैल्यू ये है, इसकी जगह पर ये रख दिया हमने आर माइनस आर अपन आर डी स्क्वायर थीटा बाई थी, बाकी वैसे वैसे, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इससे आर माइनस आर से डिवाइड कर देते हैं, 2/3 आर माइनस आर इंटू एम जी प्लस के आर माइनस आर थीटा, ये हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये क्या, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ये पूरा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख देते हैं इसको, तो क्या बनेगा, कहाँ पर लिखा जाए, ये फिगर यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 2g 3 MB था यहाँ पर, 3 MB है, यहाँ MB है डिवाइड में, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2g अपॉन 3 r माइनस 2g अपॉन 3 r माइनस r, पहला टर्म ये बचा, देखिए m से m कैंसिल, 2g 3 r माइनस r प्लस ये k 2k r माइनस r कैंसिल हो जाएगा 2/3m k 2k अपॉन 3m, ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, कितना आ गया, 2/3 बाहर रखते तो सही रहता, 2/3 बाहर रख लीजिए, 2/3 g अपॉन r माइनस r प्लस के एम अपॉन है, ये हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, √2/3 g r माइनस r प्लस के बाय एम। अब देखिए ये ओमेगा ये पूछ रहा था कितना होगा, अब देखिए ओमेगा कितना, इतना है ऑप्शन कोई, पहला ऑप्शन 2/3 जी आर माइनस आर, हाँ यही है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, कुछ था इसमें, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ गया, जो आपने पढ़ा हुआ है उन कॉन्सेप्ट को लगाते जाइए, रोटेशन की बात आएगी तो टॉर्क
आपका लगेगा ही लगेगा। तो इसका हम, क्योंकि इसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी इसके लिए पूछ रहा है, तो हम इसके लिए सब हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं सारी चीजें। फिर बीच में थीटा आ जा रहा है और वहां इसके लिए फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो उसमें रिलेशनशिप बना दी हमने, वैल्यू रख दी और कुछ किया नहीं। तो ये था